तो चलिए दोस्तों, एक्टिव पैसिव के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर पैसिव वॉइस। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि पैसिव वॉइस के जो स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं जिन पर अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे मॉडल हो गया, वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, इंफिनिटिव हो गया, जेरंड हो गया, सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट हो गया, नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो गया, इन सब पे बात करेंगे। और भी कुछ है, ठीक है, वो बोर्ड पर नहीं लिख पाए हैं, आगे फिर इसको बिठा के लिखेंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये परीक्षा में रेगुलर पूछे जाते हैं। तो आप पिछले वीडियो में तो टेंस खत्म कर दिए थे, टेंस का 8 स्ट्रक्चर यानी कि 8 प्रकार के जो टेंस के पैसिव बन सकते हैं वो बता दिए थे, उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बताए थे। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ अलग प्रकार के सेंटेंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए और मॉडल वर्ब को देखते हैं कि मॉडल वर्ब का कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में। तो मॉडल वर्ब का जो एक्टिव का फॉर्मेट होता है, जैसे वो लिखते हैं सेंटेंस में क्या, जैसे कि ही कैन डू दिस वर्क। ठीक है, वो इस काम को कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क। यहां पर देखिए जैसे कि बताए थे, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में चला आएगा, जो पैसिव वॉइस का फर्स्ट रूल है। तो यहां पर दिस वर्क क्या है, एक ऑब्जेक्ट है के रूप में है। तो दिस वर्क को पहले ले आते हैं, यहां जाएंगे, यहां लिखेंगे दिस वर्क। ठीक है, दिस वर्क। अब देखिए कैन बी, यहां जो है मॉडल प्लस बी, मॉडल प्लस बी, यहां पर कैन था और यहां पर हम लोग पैसिव में क्या करेंगे, उसको कैन भी करेंगे, यानी कि ये था एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, और ये पैसिव में क्या करेंगे, दिस वर्क कैन बी। यहां देखिए मॉडल बी प्लस बी थी, तो कैन बी डन, डू का भी थी डन, डू डिड डन। तो दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम। ही को ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे तो वो ही हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मॉडल वर्ब को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यू शुड हेल्प पुअर। ठीक है, यू शुड हेल्प पुअर, यहाँ भी मॉडल का यूज हुआ है शुड का, इसको हम बोल सकते हैं अब यू शुड हेल्प द पुअर, तो द पुअर शुड बी हेल्प बाय यू। ठीक है, जैसे ही कुड प्ले फुटबॉल, ही कुड प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर फुटबॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, तो फुटबॉल कुड बी प्लेड बाय हिम, कुड बी। यानी कि आपको देखना यह है कि मॉडल जो पैसिव में जो मॉडल होगा, यानी कि जो पैसिव में यहाँ कैन मॉडल है, ठीक है, इस मॉडल के साथ हमको बी का यूज करना है। ठीक है, मॉडल प्लस बी, और उसके बाद जो मेन वर्ब उसमें होगा उसको V3 में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं फुटबॉल कुड बी प्लेड बाय हिम। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉडल का कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा देखिए वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट, तो वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट यानी कि दो ऑब्जेक्ट का जो वर्ब होगा वो किस प्रकार से कन्वर्ट होगा। दो ऑब्जेक्ट समझते पहले क्या होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो पर्सन होता है, यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि ही गेव मी ए पेन, क्या होगा, ही गेव मी ए पेन। यहां देखिए दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक है मी और एक है पेन। तो वर्ब कौन सा है, गेव है, उसने मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे एक कलम दिया। तो कलम जो यहाँ पर है यानी कि जो वस्तु है वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पर्सन है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जो पर्सन जो रिसीव कर रहा है ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो वस्तु को जो ये रिसीव कर रहा है वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सीधा समझना ये है कि जो पर्सन होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो वस्तु होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पेन को रिसीव करने वाला मी है, तो हम दोनों का मदद से, यानी कि एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से भी पैसे बना सकते हैं और एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से भी पैसे बना सकते हैं। तो दोनों को यहाँ पर देखेंगे करके, इसका मतलब हुआ he gave me a pen, उसने मुझे कलम दिया। ठीक है, तो पहले हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो इसको देखेंगे। इनडायरेक्ट से स्टार्ट करते हैं, आई पास्ट टेंस है तो वाज टेंस का याद रखिएगा, जो 8 टेंस बताया गया है उसी पर सब काम होगा। यहाँ से फॉर्मेट चेंज हो रहा है, उसका जो टेंस है, चेंज का जो स्ट्रक्चर होगा वो वही रहेगा। तो V2 है तो इसलिए वाज आया, यहाँ पर V2 है इसलिए यहाँ वाज आया। आई वॉज V3। अब क्या गेव का V3 गिवन, आई वॉज गिवन, क्या दिया गया, ए पेन। ठीक है, आई वॉज गिवन ए पेन, यहाँ ये इसका पैसिव हो गया। ठीक है, ये हो गया ही गेव मी ए पेन, आई वॉज गिवन ए पेन। ये पहला तरीका हुआ पैसिव बनाने का। दूसरा तरीका हम बनाते हैं पेन से। दूसरा तरीका हम पेन को ऑब्जेक्ट मान के बनाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, ए पेन was given to me। ठीक है, a pen was given to me, ये दूसरा तरीका हुआ। यानी कि आप
इस एक्टिव सेंटेंस को यहाँ भी पैसिव में सही है और ये भी पैसिव सही है, यानी कि इस तरह प्रकार के सेंटेंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों प्रकार का ही पैसिव से ये सही हो जाएगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे कि दे ऑफर्ड मी ए जॉब, दे ऑफर्ड मी ए जॉब। यहाँ देखिए दे ऑफर्ड मी ए जॉब, ठीक है। उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर किया, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया, तो उनके द्वारा मुझे एक जॉब ऑफर किया गया, ऐसी हिंदी ही होगा इसका। तो दे ऑफर्ड मी ए जॉब, इसको इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, यानी कौन कौन सा है, एक मी है, ठीक है। मी कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हिम भी होता तो वो भी इनडायरेक्ट होता, हर होता वो भी इनडायरेक्ट होता, ठीक है। कोई भी पर्सन होगा यानी कि वो पर्सनल प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और कोई वस्तु होगा तो वो, या कोई पर्सन के अलावा कोई चीज होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, ये जॉब है। दे ऑफर्ड मी ए जॉब। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको किस प्रकार से पैसिव बनाएंगे। तो यहाँ देखिए पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, जैसा यहाँ किए थे, मी से बनाए थे, यहाँ भी मी से बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो आई यहाँ है, यहाँ दे ऑफर्ड मी ए जॉब, इसका हो जाएगा आई वाज ऑफर्ड ए जॉब, ठीक है। आई वाज ऑफर्ड ए जॉब, ये इसका पैसिव हो गया। ऑफर्ड था, V2 था, V2 के लिए हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर ऑफर्स होता, दे ऑफर मी ए जॉब, तो सिंपल प्रेजेंट का बात होता, तो वहां पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दे ऑफर्ड मी ए जॉब V2 है, इसलिए आई वाज ऑफर्ड ए जॉब। और दे को हम लोग बाय देम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दे हो गया, पीपुल हो गया, समवन हो गया, ये सब का यूज हम लोग बाय में नहीं करते हैं। तो आई वाज ऑफर्ड ए जॉब, ये हो गया। दूसरा तरीका इस तरीके से देखते हैं, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके। यहाँ देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका ए जॉब है, तो ए जॉब को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हो जाएगा ए जॉब वाज ऑफर्ड टू मी, ठीक है। ए जॉब वाज ऑफर्ड टू मी, पहला है आई वाज ऑफर्ड ए जॉब और दूसरा हो गया ए जॉब वाज ऑफर्ड टू मी। तो इस प्रकार के हम लोग दो ऑब्जेक्ट यानी कि डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को सॉल्व का पैसिव कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में, और एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में तीन प्रकार के सेंटेंस आता है, ऑर्डर, कमांड, ठीक है। ऑर्डर कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया और एडवाइस हो गया, यानी कि ऑर्डर या कमांड इंपेरेटिव के श्रेणी में आएगा। दूसरा एडवाइस हो गया, सलाह देना, और तीसरा हो गया रिक्वेस्ट होना, ठीक है। तो यहां देखिए इंपेरेटिव से है लेट सब्जेक्ट बी V3, लेट सब्जेक्ट बी V3, इसका जो फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो जैसे कि एक ऑर्डर लेते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये एक सेंटेंस हुआ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यहां पर अब हमको चेंज करना है, ये क्या है, ये एक्टिव सेंटेंस है, ये है एक्टिव सेंटेंस, इसको चेंज करना है पैसिव में। कैसे करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस कैसे स्टार्ट करेंगे पैसिव में, लेट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पैसिव में लेट, अब इसमें वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूरा ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, लेट क्या लाया जाता है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेके आओ, तो क्या लेके आओ, एक गिलास पानी, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक गिलास ऑफ वाटर, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट जो कि पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो लेट के बाद यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए बी, एक ग्लास ऑफ वाटर बी, और V3 यानी कि ब्राउड, ब्रिंग का ब्राउड, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउड, ये हो गया आपका ऑर्डर का, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउड। अगला देखिए ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन, ओपन द डोर, ओपन दरवाजा खोलो, क्या खोलो, दरवाजा खोलो। तो ये जो ओपन द डोर में द डोर है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और लेट से स्टार्ट होगा, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। लेट द वाटर बी ब्राउड, इस प्रकार से हम लोग ऑर्डर या कमांड को सॉल्व करते हैं। अगला है
सब्जेक्ट प्लस शुड बी V3, ये है एडवाइस, ठीक है, ये है शुड बी एडवाइस। अब यहाँ देखिए जैसे एडवाइस देना है किसी को तो बोलेंगे हेल्प द पुअर या फिर फीड द पुअर, ठीक है, सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि बोलते हैं हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये आपका एडवाइस हुआ, सलाह हुआ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए हेल्प किसको मदद करना है, गरीबों को, तो उसी तरह सब्जेक्ट बनाएंगे, द पुअर सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो गया द पुअर, क्या लगेगा, शुड बी, द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी V3 यानी कि हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प, हेल्प द पुअर आपका एडवाइस हो गया, और उसके लिए जो पैसिव होगा द पुअर शुड बी हेल्प, सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल, सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल, ये एडवाइस अपने बच्चों को स्कूल भेजो। तो इसको भी हम लोग एडवाइस के हिसाब से बनाएंगे। यहाँ योर चिल्ड्रन, सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल, योर चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, तो योर चिल्ड्रन शुड बी सेंट टू स्कूल, शुड बी सेंट, शुड बी V3, तो योर चिल्ड्रन शुड बी सेंट टू स्कूल, ये हो गया आपका एडवाइस में। रिक्वेस्ट में देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करते हैं, जैसे कि काइंडली पोस्ट दिस लेटर, ठीक है, या फिर प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर प्लीज अगर यूज कर लेते हैं और काइंडली यूज कर लेते हैं तो प्लीज और काइंडली को हम लोग पैसिव में हटा देते हैं, प्लीज और काइंडली को पैसिव में हटा दिया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, देखिए सिर्फ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर रहेगा तो वो ऑर्डर हो गया, ठीक है, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउड। यदि उसमें प्लीज लग गया, काइंडली लग गया तो वो रिक्वेस्ट हो गया। यहाँ प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, अब प्लीज को हटा करके क्या करेंगे, वहां पर यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देंगे, और पूरा का पूरा सेंटेंस वही रहेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी कि जो रिक्वेस्टेड हो गया वही आपका V3 हो गया। पैसिव में V3 अनिवार्य रूप से लगता है, तो यहाँ पर जो V3 है वो रिक्वेस्टेड आ जा रहा है, रिक्वेस्टेड V3 का जो डिमांड है उसको पूरा कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब ये लिख करके आप ये पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा हो गया। तो जहां भी प्लीज काइंडली लिखा रहेगा, जैसे काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, इस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। जहां भी प्लीज काइंडली रहेगा उस प्लीज काइंडली को हटा दीजिए और वहां पर यू आर रिक्वेस्टेड टू को यूज कीजिए। अगला है इन्फिनिटिव्स। तो इन्फिनिटिव्स देखिए, इन्फिनिटिव में क्या है, जैसे कि सेंटेंस लेते हैं, वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव, वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही इज टू बाय ए कार, ठीक है, ही इज टू बाय ए कार, ये वर्ब टू बी है, इज टू, इज एम आर वाज वेयर, ये वर्ब टू बी, ही इज टू बाय ए कार। तो यहां पर देखिए ये एक्टिव हो गया। पैसिव में क्या करेंगे इसको, ए कार, अब ए कार ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कैसे ऑब्जेक्ट है, ही इज टू बाय ए कार, क्या खरीदने वाला है, कार खरीदने वाला है, क्या खरीदने वाला है, कार खरीदने वाला है, तो कार को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ए कार। अब जो फॉर्मेट होगा उसके लिए इज टू बी बाउट, यहां ध्यान दीजिएगा, इज टू बी, इज टू बी का यूज करेंगे, इज टू बी, अब यहां V3 लगेगा बाउट, ठीक है। अब बाय ही, यानी कि ये जो इज टू बाय था, ये था इज टू बाय, ये चेंज हो गया इज टू बी बाउंड में, ठीक है, यही पैसिव बन गया। ही इज टू बाय कार चेंज हो गया, कार आ गया ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में, और इज टू बाय चेंज हो गया इज टू बी बाउंड, यानी कि इज टू बी V3, इज टू बी V3, R2 तो R2 बी V3, M2 बी V3, इस प्रकार के यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर जो भी रहेगा इज एम आर वाज वेयर, उसके बाद टू लगा रहेगा, और आपको पैसिव में उस वर्ब टू बी के बाद बी प्लस V3 का यूज करना होगा। अगला देखते हैं वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव, तो वर्ब टू हैव क्या होगा, जैसे कि आई हैव टू बाय कार, इसी सेंटेंस को तो वर्ब टू हैव में बदल देते हैं, आई हैव टू बाय कार। ये देखिए आई हैव टू बाय ए कार, तो मुझे एक कार खरीदना है,
ये हुआ ही इज टू बाय ए कार, वह एक कार खरीदने को है। ही इज टू बाय ए कार मतलब वह एक कार खरीदने को है। ए कार इज टू बी बॉट बाय हिम, एक कार उसके द्वारा खरीदे जाने को है। यहाँ है आई हैव टू बाय ए कार, मुझे एक कार खरीदना है। मुझे एक कार खरीदना है, यहाँ पर कंपल्सन दिखा रहा है, मुझे कार खरीदना है। और इसका जो हो जाएगा फिर ये कार आ जाएगा यहाँ एक कार। अब ये हैव टू है तो ये हो जाएगा हैव टू बी बाउट, ठीक है, ये हो जाएगा हैव टू। हैव की जगह पर हैज यूज करेंगे, क्यों करेंगे, सॉरी हैव है बोल रहे थे हम, हैव की जगह पर हैज यूज करेंगे क्योंकि ये जो है सिंगुलर है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा होता आई हैव टू बाय टू कार्स, आई हैव टू बाय टू कार्स, तो यहाँ टू कार्स लिखते और तब यहाँ पर हैव एग्री करता, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अनुसार इस वर्ब को एग्री कराएंगे। यहाँ पर हैव भले है, हैव टू बी है, लेकिन यहाँ हैज होगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, ये कार जो ऑब्जेक्ट था इसका, ये सब्जेक्ट जब बना ये सिंगुलर था तो सिंगुलर के लिए हम लोग हैज यूज करेंगे। यहाँ भी देखिए ए कार इज है, यहाँ ही इज टू बाय ए कार है, ठीक है। अगर यहाँ पर आई एम टू बाय ए कार होता, आई एम टू बाय ए कार होता तो ए कार के साथ एम तो नहीं लगाते, ए कार के साथ हम लोग इज लगाते क्योंकि एम एग्री नहीं करेगा ए कार के साथ। तो उस प्रकार से इज एम आर में परिवर्तन करना है सब्जेक्ट को देख करके, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर हो सकता है प्लूरल हो, तो इस ऑब्जेक्ट को जब यहाँ सब्जेक्ट में लगाइएगा तो इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिएगा, इज एम आर वाज वेयर, ठीक है। यहाँ चाहे जो भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस सब्जेक्ट के अनुसार काम करना है। ये इस सब्जेक्ट के अनुसार लगा हुआ है और यहाँ जो लगेगा वो इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो फिलहाल यहाँ एक कार है इसलिए इज एग्री कर रहा है, अगर वहां पर कार्स होता तो आर हो जाता। उसी तरह से यहाँ आई हैव है, आई के साथ हैव एग्री कर रहा है, लेकिन जब ये कार सब्जेक्ट बना तो कार के साथ हैज एग्री करेगा, तो ये कार हैज टू बी बाउट बाय मी, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई यहाँ आई भी यहाँ जो भी सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लगेगा, यानी कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में। तो एक कार हैज टू बी बाउट बाय मी, ये हो गया आपका वर्ब टू हैव से संबंधित। तो इस तरह से वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगला है जेरंड। तो जेरंड का भी पैसिव होता है, ये किस प्रकार से होगा, जेरंड यहाँ देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जेरंड दो प्रकार के होंगे, सिंपल जेरंड और परफेक्ट जेरंड। कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखेंगे और उसकी मदद से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं जरा सा जेरंड क्या होता है। जेरंड होता है वर्बल नाउन, यानी कि ये वर्ब होता है जिसमें आईएनजी लगा रहता है, यानी कि V1 प्लस आईएनजी रहेगा और ये नाउन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि कभी ये सब्जेक्ट बनता है, कभी ऑब्जेक्ट बनता है, कभी प्रीपोजिशन के बाद यूज होता है। इस तरह से इसका कुछ 4-5 प्लेस है, ठीक है, जहां पर ये जेरंड का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से नाउन का काम करता है, यानी कि जहां भी ये जेरंड का यूज होगा ये नाउन का काम करेगा, ठीक है। आप हिंदी में समझने के लिए इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि लास्ट में ना लगा रहेगा, जैसे मुझे खेलना पसंद है, उसका वहां जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से वर्ब के बाद लास्ट में ना लगा रहेगा सेंटेंस में बोलने के दौरान, ठीक है। सो देखेंगे डिटेल में जब नॉन फाइनाइट वर्ब्स का डिस्कस करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे जब वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल देखते हैं कि जेरंड का पैसिव कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस लिखते हैं और उसके मदद से इसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं चार ऐसे एग्जांपल्स हैं जेरंड के, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा जेरंड। सिंपल जेरंड आपको क्लियर हो जाएगा इससे। उसके बाद हम लोग परफेक्ट जेरंड भी देखेंगे। तो आई लाइक डांसिंग, आई लाइक डांसिंग, मुझे नाचना पसंद है। इसका सिंपल सा तरीका है कि एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं हम। सिंपल जेरंड जब रहेगा तो उसमें बी4 लगा रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो उसमें क्या करना होता है कि सिंपल जेरंड में बीइंग, ठीक है, बीइंग V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंपल जेरंड में बीइंग V3 हो जाएगा, यानी कि जो प्लेइंग होगा तो बीइंग प्लेड हो जाएगा, रनिंग हो तो सॉरी रनिंग का तो होगा नहीं, ठीक है। रीडिंग है तो बीइंग रेड हो जाएगा, डांसिंग है तो बीइंग डांस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बीइंग V3। और जो परफेक्ट जेरंड होगा, परफेक्ट जेरंड यानी कि हैविंग प्लेड होगा, तो हैविंग प्लेड को क्या करेंगे, हैविंग बीन प्लेड कर देंगे। या हैविंग कंप्लीटेड होगा तो हैविंग बीन कंप्लीटेड, यानी कि जो परफेक्ट जेरंड हो जाएगा उसका क्या करेंगे, हैविंग प्लस बीन प्लस V3। ये हो गया परफेक्ट जेरंड, ये हो गया सिंपल जेरंड। बीइंग V3 सिंपल जेरंड यानी कि पैसिव, सिंपल जेरंड का पैसिव, और हैविंग बीन V3 ये परफेक्ट जेरंड का पैसिव, ठीक है। तो ये दोनों पैसिव का फॉर्मेट है, ये सिंपल जेरंड का, ये पैसिव, ये आपका परफेक्ट जेरंड का। आई लाइक डांसिंग यहाँ सिंपल जेरंड है, इसको कुछ नहीं करना है। आई लाइक, इसको करना है आई लाइक बीइंग, ठीक है, डांस्ड, आई लाइक बीइंग डांस्ड, हो गया ये।
अगला देखते हैं, यहाँ देखिए डांसिंग बाद कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ देखिए आई एंजॉय प्लेइंग चेस। यहाँ क्या है, आई एंजॉय प्लेइंग चेस, प्लेइंग के बाद एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक हो सकता है आई एंजॉय चेस, ठीक है, आई एंजॉय चेस बीइंग प्लेड, क्या हो जाएगा, आई एंजॉय चेस बीइंग प्लेड, ये हो सकता है आई एंजॉय चेस बीइंग प्लेड, या फिर ऐसा कर सकते हैं आई एंजॉय बीइंग प्लेड चेस, ठीक है, आई एंजॉय बीइंग प्लेड चेस, तो तरीका है। आई एंजॉय तो सेम रहेगा, आई एंजॉय चेस बीइंग प्लेड, या फिर आई एंजॉय बीइंग प्लेड चेस, जैसे कि आई एंजॉय या फिर आई लाइक ईटिंग राइप मैंगोज, आई लाइक ईटिंग राइप मैंगोज, तो आई लाइक राइप मैंगोज बीइंग ईटन, ठीक है, या फिर आई लाइक बीइंग ईटन राइप मैंगोज। तो यहाँ ध्यान रखना है कि आईएनजी वाला जो फॉर्मेट है, जो आईएनजी है उसके पहले बीइंग का प्रयोग कर देंगे, प्लेइंग है तो बीइंग प्लेड हो जाएगा, डांस है तो बीइंग डांस्ड हो जाएगा। एक और देख लीजिए, आई रिमेंबर माई ब्रदर टेकिंग मी टू डॉक्टर, ठीक है, आई रिमेंबर यानी मुझे याद है, क्या याद है, तो मेरे भाई का मुझे डॉक्टर के पास ले जाना याद है, ठीक है, मेरे भाई का मुझे डॉक्टर के पास ले जाना याद है, यानी कि मेरा भाई जो मुझे डॉक्टर के पास ले जाता था या ले गया था वो मुझे याद है, तो आई रिमेंबर माई ब्रदर टेकिंग मी टू डॉक्टर। यहाँ देखिए आई रिमेंबर तो सेम वही रह जाएगा, यानी कि आई रिमेंबर सेम रह गया, आई रिमेंबर। अब यहाँ पर देखना होगा कि ऑब्जेक्ट किसको बनेंगे, यानी कि सब्जेक्ट किसको बनाएंगे। आई रिमेंबर के बाद जो आएगा माई ब्रदर टेकिंग मी टू डॉक्टर, ठीक है, तो आई रिमेंबर, अब यहाँ पर कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, यानी कि हम ही जा रहे हैं ना, मुझे याद है और जा भी हम ही रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मी लिखना जरूरी नहीं है, जैसे हम यहाँ कह सकते हैं आई रिमेंबर मी, ठीक है, आई रिमेंबर मी बीइंग टेकन, क्या, बीइंग टेकन, ठीक है, बीइंग टेकन टू डॉक्टर अब बाय माय ब्रदर, कह सकते हैं आई रिमेंबर मी बीइंग टेकन टू डॉक्टर बाय माय ब्रदर। यहाँ पर आप मी नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसी के बारे में यहाँ बात हो रहा है, तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू डॉक्टर बाय माय ब्रदर, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू डॉक्टर बाय माय ब्रदर। अब यहाँ तो आई रिमेंबर माई था यहाँ पर, ठीक है, माय ब्रदर टेकिंग मी टू डॉक्टर, तो इसका जो भाई था ये किसको ले जा रहा था, मुझे ही ले जा रहा था, बोलने वाले को ही ले जा रहा था, सभी को ही ले जा रहा था, तो इसलिए वहां पर मी लिखना जरूरी नहीं है। सेकंड में आप देख सकते हैं आई फाउंड हिज पेरेंट्स लाफिंग एट हिम, आई फाउंड हिज फ्रेंड्स लाफिंग एट हिम। अब यहाँ देखिए आई फाउंड, मैंने पाया, हिज फ्रेंड्स उसके दोस्तों को पाया, क्या करते हुए पाया, उससे उसके ऊपर हंसते हुए पाया, आई फाउंड हिज फ्रेंड्स लाफिंग एट हिम, मैंने उसके दोस्तों को उस पर हंसते हुए पाया, ठीक है, तो यहां देखते हैं आई फाउंड, यहां हो जाएगा आई फाउंड हिज फ्रेंड्स लाफिंग एट हिम। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट किसको, यानी कि जो इसका ऑब्जेक्ट है वो कौन है, आई फाउंड हिम, आई फाउंड हिम लगेगा, क्या लगेगा, आई फाउंड हिम। अब वो किसके द्वारा हंसा जा रहा था, उसके दोस्तों के द्वारा, तो आई फाउंड हिम बीइंग लाफ्ड एट बाय हिज फ्रेंड्स, ठीक है, आई फाउंड हिम बीइंग लाफ्ड एट, ठीक है, बाय हिज फ्रेंड्स, लिख सकते हैं वहां पर, नहीं भी लिख सकते हैं, तो आई फाउंड हिम बीइंग लाफ्ड एट बाय हिज फ्रेंड्स कर सकते हैं, या फिर नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मेन चीज इसका क्या हुआ, मेन जो समझना है वो ये समझना है कि आई फाउंड हिज फ्रेंड्स लाफिंग एट हिम, मैंने उसे उसके दोस्तों पे हंसते हुए पाया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन था, हिम था, और हिम सब्जेक्ट के अलावा था, दूसरा था सब्जेक्ट से अलग था, यहाँ सब्जेक्ट के ही था, यानी माय ब्रदर, आई रिमेंबर माय ब्रदर टेकिंग मी टू डॉक्टर, टेकिंग मी था, यहाँ था लाफिंग एट हिम, ठीक है, तो ये मी था आई के लिए, तो इसलिए मी वहां लिखना जरूरी नहीं था पैसिव में, लेकिन हिम अलग है आई से, इसीलिए यहाँ लिखे आई फाउंड हिम बीइंग टेकन, आई फाउंड हिम बीइंग टेकन बीइंग लाफ्ड एट बाय हिज फ्रेंड्स, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि आई रिमेंबर माय फ्रेंड,
ठीक है, आई रिमेंबर माई फ्रेंड हेल्पिंग मी, ऐसा कह सकते हैं, आई रिमेंबर माई फ्रेंड हेल्पिंग मी, तो इसका हम लोग कर सकते हैं आई रिमेंबर बीइंग हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड, ठीक है, आई रिमेंबर बीइंग हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड, ये हो गया उसका पैसिव। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि आई रिमेंबर यू हेल्पिंग हिज फ्रेंड कर सकते हैं, या फिर आई रिमेंबर यू हेल्पिंग योर फ्रेंड, ठीक है, आई रिमेंबर यू हेल्पिंग योर फ्रेंड, तो हम क्या कर सकते हैं आई रिमेंबर योर फ्रेंड बीइंग हेल्प्ड बाय यू, ठीक है, बीइंग हेल्प्ड बाय यू। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ये जेरंड का पैसिव हेल्पिंग के जस्ट पहले यानी कि जो बिफोर होगा उसके जस्ट पहले आईएनजी बीइंग लगा करके बनाते हैं, और ध्यान रहे इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगला देखते हैं सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। तो लेट से सेंटेंस जो बिगिन हुआ, लेट से जो दो प्रकार का भाव निकल जाता है, एक परमिशन का और एक सजेशन का, ठीक है, एक परमिशन और एक सजेशन का। तो परमिशन वाला का कैसे सॉल्व कैसे बनाएंगे और सजेशन वाला को कैसे बनाएंगे, दोनों का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, जो परमिशन निकल के आएगा और जिसमें सजेशन निकल के आएगा। तो खास करके परमिशन तभी निकल के आएगा जब हम आई से यूज करेंगे, जैसे कि लेट मी, ठीक है, लेट मी कम इन, लेट मी कम इन, ये परमिशन है, ठीक है, लेट मी प्ले विथ यू, ये भी परमिशन है, लेट मी गो देयर, ये भी परमिशन है, इसमें हम आज्ञा मांग रहे हैं कि एक तरह से अनुमति मांग रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है जैसे कि उसमें क्या होगा, लेट अस होगा, सजेशन जहां आएगा वहां क्या होगा, लेट अस होगा, जैसे कि लेट अस सेलिब्रेट पिकनिक, या फिर लेट अस गो ऑन पिकनिक, ठीक है, लेट अस सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ आवर फ्रेंड, ये हो गया, ये सब क्या है, सजेशन है, लेट अस सजेशन है, लेट हिम प्ले फुटबॉल सजेशन है, ठीक है, लेट देम स्टे विथ अस सजेशन है। तो जो दो चीज का ध्यान रखना है, एक परमिशन जो कि लेट मी से होगा, लेट मी ये परमिशन हो गया, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा, लेट हिम, लेट अस, लेट देम, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, सजेशन हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि जो परमिशन होगा, ठीक है, जो परमिशन होगा उसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मे बी अलाउड, ध्यान दे, सब्जेक्ट प्लस मे बी अलाउड, उसके बाद टू, उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख देंगे, ठीक है, जो एक्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। अभी हम एग्जांपल बताएंगे। तो ये एक हुआ। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो इसमें सजेशन होगा, सजेशन वाला में क्या करेंगे, यहाँ देखिए सजेशन में क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा इट इज सजेस्टेड, ठीक है, लिख देते हैं इसको, इट इज सजेस्टेड दैट सब्जेक्ट शुड, ठीक है, उसके बाद सेंटेंस ऐड करेंगे। तो ध्यान रहे, दो चीज ध्यान देना है, इट इज सजेस्टेड दैट सब्जेक्ट शुड, उसके बाद ऐसा सेंटेंस रहेगा जो कि आपका एक्टिव वाला सेंटेंस रहेगा, और यहाँ पर मे बी अलाउड टू। अब जरा एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेट मी प्ले, ठीक है, लेट मी प्ले विथ यू, लेट मी प्ले विथ यू, तो आई मे बी अलाउड टू प्ले विथ यू, क्या हो जाएगा, आई, लेट मी प्ले विथ यू, आई निकल के आएगा वहां से, क्या हो जाएगा, आई मे बी, ठीक है, आई मे बी अलाउड टू प्ले विथ यू। तो लेट मी प्ले विथ यू का चेंज करेंगे हम लोग, आई मे बी अलाउड टू के बाद पूरा सेंटेंस यानी कि प्ले विथ यू यहां लगा दिए, ठीक है। तो ये हो गया आई मे बी प्ले अलाउड टू प्ले विथ यू। तो अगला देखते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट सब्जेक्ट प्लस शुड, इससे भी चेंज कर सकते हैं, इसको सजेशन के रूप में देखेंगे तो सजेशन के हिसाब से ये कैसे होगा, जैसे कि लेट अस, ठीक है, लेट अस स्टे हियर, ठीक है, लेट अस स्टे हियर, ये सजेशन है, ये क्या है, ये सजेशन है। तो हम कह सकते हैं इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट
अब यहाँ देखिए अस है, अस को चेंज कर देंगे वी में, अस को चेंज कर देंगे वी में, ठीक है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हियर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्टे हियर, ये हो गया। लेट अस स्टे हियर, लेट अस गो देयर, लेट अस गो देयर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो देयर, ठीक है। लेट अस गो ऑन पिकनिक, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो ऑन पिकनिक। तो इस तरह से हम लोग लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस को परमिशन हो चाहे वो सजेशन हो, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। परमिशन के लिए ये यूज करेंगे और जब सजेशन का भाव हो तो ये फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं नेगेटिव इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेगेटिव इनडेफिनिट प्रोनाउन ये क्या होता है, जैसे कि नोबडी, नन या नो वन, इस ये सब जो प्रोनाउन है इनको एक्टिव सेंटेंस में तो रखते हैं लेकिन पैसिव में नहीं रखते हैं। जैसे कि नोबडी सॉ मी इन द मार्केट, नोबडी सॉ मी इन द मार्केट कह सकते हैं। इसको देखिए नोबडी सॉ मी इन द मार्केट कह सकते हैं, बाजार में मुझे किसी ने नहीं देखा, ठीक है, मार्केट में मुझे किसी ने नहीं देखा, तो नोबडी सॉ मी इन द मार्केट। तो यहाँ पर आई वॉज नॉट सीन इन द मार्केट, आई वॉज नॉट सीन इन द मार्केट, आई वॉज, ठीक है, आई वॉज नॉट सीन इन द मार्केट कह सकते हैं। नोबडी सॉ मी इन द मार्केट, नोबडी बाउट ए कार, नोबडी बाउट ए कार, तो ए कार वाज नॉट बाउट, ए कार वाज नॉट बाउट। नोबडी प्ले क्रिकेट, या फिर नो वन प्लेज क्रिकेट, नो वन प्लेज क्रिकेट, यानी कि नो वन प्लेज, नो वन प्लेज गुड क्रिकेट कहते हैं, नो वन प्लेज गुड क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुड क्रिकेट, नो वन प्लेज गुड क्रिकेट, तो प्लेज के बाद क्या है, गुड क्रिकेट, यही ऑब्जेक्ट है, गुड क्रिकेट को सभी बनाते हैं, गुड क्रिकेट, गुड क्रिकेट सिंपल प्रेजेंट है, प्लेज है तो इज एमआर का प्रयोग करेंगे। नो वन, यहाँ पर गुड क्रिकेट इज नॉट प्लेड, इज नॉट, ठीक है, नो वन प्लेज गुड क्रिकेट इज नॉट प्लेड, यानी कि आपको नोबडी या नन है या नो वन है उसको हटा देना है और सेंटेंस को निगेटिव कर देना है, ठीक है। नन प्लेज गुड क्रिकेट इज नॉट प्लेड, ठीक।